हेलो ऑल। तो हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एथनिकल वायलेंस। देखिए, इंडिया एक काफ़ी डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत अलग अलग रिलीजन, भावनाएं, सेंटिमेंट्स, कास्ट, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। अब इस एनवायरनमेंट में नेचुरल है कि हर तरह के लोगों को अपने अपने विचारधाराएं होंगी। प्लस इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, प्लस अ सेक्युलर कंट्री, तो हमारे यहाँ हर विचारधारा को रिस्पेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। ऐसे में क्या है, ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे कई सारे एथनिक कम्युनिटीज भी रहते हैं। मेनली अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे मिजो, नागा, कुकी, ऐसे म्यांमार से साइड से आए हुए काफी सारे कम्युनिटीज है, प्लस बांग्लादेश के साइड से आए हुए काफी सारे कम्युनिटीज है। तो हम लोग जहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं उस रीजन में आपको डाइवर्सिटी ऑफ एथनिसिटी नेचुरली मिलेगा। तो इस एथनिसिटी के डाइवर्सिटी के कारण सबके अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, हर जन के अलग पर्सनल पर्सनल लॉज है, हर जन के अलग वे ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स है। तो इस डिफरेंसेस के कारण भी कई बार वायलेंस इरप्ट हो जाता है। पर इंडिया में मेजोरिटी ऑफ वायलेंस के कारण ये कभी नहीं रहा है। इंडिया में मेजर एथनिकल वायलेंस का कारण रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसका मतलब समझ लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी है जो वेल डेवलप्ड नहीं हो पाई अदर कम्युनिटी के मुकाबले, जो उस कंट्री में रह रही है। तो उस डिस्पैरिटी के कारण जो टेंशन बिल्ड हो गया, जो कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पाई, उनको जो लेफ्ट आउट फील होता है या सेकंड क्लास सिटीजन की तरह फील होता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ऐसा भी हो सकता है कि वो कम्युनिटी ने खुद से कुछ एफर्ट नहीं किया अपने आप को डेवलप करने का, बट वो नहीं डेवलप हो पाए, तो उस कारण से फ्रिक्शन डेवलप हुआ है सोसाइटी के अंदर। जो सेक्शन डेवलप कर गया है, वो जो सेक्शन डेवलप नहीं किया, या तो उसको नीचे के नजर से देखता है, या जो सेक्शन डेवलप नहीं किया वो ऊपर के डेवलपमेंट को देख के सोचता है कि मेरा डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। वो अपना राइट ढूंढता है, इक्वालिटी ढूंढता है। इस कारण से फ्रिक्शन डेवलप होता है और वायलेंस इरप्ट हो जाता है। डायरेक्टली एग्जांपल तो मैं ये नहीं बोलूंगा, बट पास्ट में जैसे आपको याद होगा, गुजरात राइट हुआ था, ठीक है। तो उसमें कई सारे सेंटिमेंट्स हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में दिखाए गए थे। और आप हिस्ट्री में भी देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी जो हिंदू कम्युनिटी इंडिया में रही है, वो उनको मेजोरिटी रोल्स मिला है। सीधा सा बात है, उनका पॉपुलेशन बेसी है, तो उन लोग ज्यादा हर जगह ज्यादा ही दिखेंगे नेचुरली, ठीक है ना। बट इस कारण से कई ज्यादा वायलेंस हिस्ट्री में भी हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी, जिनमें ब्रिटिशर्स का खुद में बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा एक और की रीजन जिसकी वजह से एथनिकल वायलेंस इंडिया में देखने मिलता है, वह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे असम, असम में क्या है, काफी सारे बांग्लादेश से माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स आते हैं। और असम में एक बहुत बड़ा इशू है इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, जिसकी वजह से वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहता है। तो एग्जाम्पल है, रिसेंट में जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजनशिप करेगा, एनआरसी करेगा, तो काफी ज्यादा लोगों ने विरोध किया था इसका। द सेम टाइम आपने सुना होगा, जब अर्ली चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो आसाम गवर्नमेंट ने पूरा मोर्चा खोल दिया था कि अर्ली चाइल्ड मैरिज या इलीगल मैरिज कहीं भी हो रहा है तो उसको हम लोग रोकेंगे, तो उसमें मैक्सिमम माइनॉरिटी कम्युनिटीज पकड़े गए थे, उनको रोका गया था। तो ये क्यों हो पाया? ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, बिकॉज वो रीजन काफी वॉलेटाइल रहता है, उस वजह से एक एथनिकल वायलेंस का माहौल बन जाता है। जैसे आपको याद होगा, आसाम में 2012 में एक रायट हुआ था, वो भी एथनिकल वायलेंस माना जाता है, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी काफी ज्यादा प्रताड़ित की गई थी, उनको काफी इफेक्ट हुआ था। अब रिसेंट एग्जांपल में आप देखो, मणिपुर वाला एग्जांपल, जहाँ पे मैती और कुकी कम्युनिटी में डिस्प्यूट हुआ है, जितने भी लोग पीड़ित हुए हैं मैक्सिमम कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसका की रीजन माना जा रहा है सोशल एक्सक्लूजन। अब मैती कम्युनिटी जो है वो पुरानी कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर, तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के रूल्स और फंडिंग है, स्कीम्स के जितने बेनिफिट्स है, मैक्सिमम मैती कम्युनिटी की तरफ डायरेक्टेड है। इससे कुकी कम्युनिटी को काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील होता है। उनको लगता है उनको सेकंड क्लास सिटीजन वाला बिहेवियर मिल रहा है और सोशली उनको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है मेजर इनिशिएटिव से। तो इस कारण से कुकी कम्युनिटी अपने हक मांगने के लिए, अपना राइट मांगने के लिए आगे बढ़ के आई। बट मैती कम्युनिटी जो कि ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने कुकी कम्युनिटी के लोगों का अलग अलग रूप से प्रताड़ित किया, अपना पावर का डिस्प्ले किया। तो ये एथनिकल वायलेंस इंडिया में अपने को देखने मिला। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बताया कि डाइवर्सिटी का बहुत सारा बेनिफिट्स है इंडिया को, एट द सेम टाइम कुछ लिमिटेशंस है। अब अलग अलग विचार के लोग साथ में रहेंगे तो फ्रिक्शन होना नेचुरल है। बट हाउ गवर्नमेंट प्रिवेंट्स दैट, ये पूरे डिस्कशन का वही फोकस है, गवर्नमेंट इश्यू को कैसे सॉल्व करने का ट्राई करता है। इसके लिए गवर्नमेंट को अलग अलग लॉज बनाने चाहिए, प्रोविजन बनाने चाहिए, जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं कुछ हद तक। अगर आप देखो, इस ऐसे वायलेंसेस को रोकने के लिए हमारे पास इंडियन पिनल कोड में कुछ अच्छे अच्छे प्रोविजंस है, सेक्शन 153A, जिसमें हम लोग ऐसे वायलेंस को रोक सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, जिसके अंदर ऐसे जितने भी गलती है या फिर किसी प्रकार का वायलेंस किसी पे फोर्स किया जा रहा है, तो उसको रोका जा सकता है पनिश करके। जो साथ ही जान के आपको आश्चर्य होगा, इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के तहत उसे बनाया गया है कि वो ऐसे मामलों का इन्वेस्टिगेशन करे और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करे कि कैसे इन मामलों को रोका जाए। आफ्टर सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ स्मॉल एंड मेजर वायलेंस इन इंडिया, आज तक उस कम्युनिटी का रिकमेंडेशन शायद इंप्लीमेंट हुआ है। तो ऐसे चीज को देखते हुए एज ए पॉलिसी प्रैक्टिशनर, हम लोग को सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से कानून लाए जाए, या फिर लॉ को कैसे बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि एथनिकल वायलेंस सॉल्व हो सके।
बिकॉज़ हम लोग नहीं चाहते कि इस वॉयलेंस का इस तरह ये वॉयलेंस ऐसा टर्न आउट कर जाए, जैसा मणिपुर में टर्न आउट कर रहा है, जहाँ पे वुमेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी रिसेंटली वीडियो आया है कि 1.5 महीना पुराना एक वीडियो, जहाँ पे वुमेन को नेकेड पैरेड करा के उनको संग रेप किया गया, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। प्लस आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने इंसिडेंट सुना होगा, कई सारे कुकी लीडर्स को जला दिया गया, मार दिया गया, डरा दिया गया, कई लोग तो मर गए, 54 से ज़्यादा लोग मणिपुर में मर गए। तो हम लोग ये सब नहीं चाहते, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सभी से मेरा क्वेश्चन ये है, तो ऐसे वायलेंट सिचुएशन में अपने कंट्री में जो भी लॉज़ है, उनको बेटर कैसे किया जाए? या फिर आपके हिसाब से कोई नया लॉ आना चाहिए? किस तरह वो नया लॉ आना चाहिए? उसके क्या प्रोविज़न्स होने चाहिए? अगर आपका इस पे कोई थॉट है, तो फ्रीली कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो। फर्दर ऐसे पॉलिटिकल और पॉलिसी इश्यू की जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, पॉलिसी पल्स इंडिया नेशनल। सी यू लेटर, बाय।